और ये जो वैद्य जी हैं ये तो बेचारे ऐसे हैं, जिस प्रकार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उनको शक्ति लगी थी, नागपाश की शक्ति लगाई थी मेघनाथ जी ने, तो ऐसे ही यहाँ पे जब कोई आदमी बिल्कुल दीनहीन जर्जर अवस्था में आता है, कोई भी व्यक्ति हो और वैद्य जी के पास आता है, तो इनके पास गुरुओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद ऐसा है कि जिस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी लाई थी, ऐसे ही अपने सभी इष्ट पितरों के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इनके पास वो संजीवनी है कि कितना भी कैसा भी रोगी हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये इनके ऊपर सबका साधुवाद है और आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छा, ये लोग जो पेशेंट इनका होता है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से उसका जो है क्रियाकलाप देखते हैं, क्या इसको बीमारी, कैसे ये ठीक होगी। और संभावना ये जो है, एक होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपना एक पर्ची बनाया, दी दवाई और चले गए, नहीं, इनकी ये संभावना होती है, 101% ये संभावना होती है कि इस व्यक्ति का मूल जो, जहाँ जैसे जड़ होती है, पेड़ की जो जड़ होती है, तो तभी वो पुष्प विकसित होता है अगर उसकी जड़ ठीक है। तो ऐसे ही ये वैद्य जी जो हैं, ये इसका मूल, इस बीमारी का मूल क्या है, उस मूल को पकड़ते हुए उसको जड़ से ख़त्म करने की शक्ति वाली दवाई देते हैं, ऐसा इनका भाव है। और प्रत्येक पेशेंट के साथ, प्रत्येक रोगी के साथ इनका यही विचार व्यवहार है। और कई लोग जो है निरोग होकर यहाँ से चले गए हैं इनके पास से, और बड़ी चर्चा सुनी है इनकी, दूर दराज से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़, दिल्ली वगैरह वगैरह से, बहुत सी जगह से। गाँव में भी गए थे गुरुजी, गाँव में भी लोग ऐसे बता रहे हैं कि भीड़ लगी रहा है सारा दिन। हाँ, तो देखो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो, जब उसका व्यक्तित्व सही है, जब उसका कोई इलाज करने का तरीका सही है, तो तभी उसके पास भीड़ होती है। एक डॉक्टर ऐसा है जो दिन भर मक्खी मार रहा है, और एक डॉक्टर ऐसा है वहाँ जो है तांता लगा है, लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है ना। एक बात और मैं आपकी सुन के आया हूँ, साधु संत फकीर और जो गांव की गुआंढ की बेटियां वह हैं, उन तो आप कोई पैसे लेंदे, गरीब आदमी तो आप कोई पैसे लेंदे नहीं लेता जी। मेरे गांव की गवांड की कोई भी बाण बेटी आ जावे, कोई गरीब गुरबा आ जावे, कोई संत महात्मा साधु फकीर जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उस परिवार से कोई सदस्य आ जाता है, तो मैं उसका निःशुल्क मतलब इलाज करता हूँ। और कोई भी गाँव राम में कोई भी भाई जैसे गरीब आदमी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर पे जो जितना भी मेरे को सहारा दिया जावे भाई, उसके चाय पानी का जो भी होता है वो मैं सहारा देने की कोशिश करता हूँ। और गुप्त दान डालता हूँ, कन्यादान। ये मेरे पास में शुगर, नजला, अस्थमा, एलर्जी, गैस, कब्ज, थायराइड, ज्वाइंट के दर्द, ठीक है, कि कोई डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन की भी है मेरे पास में। बिल्कुल। हाँ जी। आपका गांव में एक उखड़ मुसलाड़ा एक वैद्य वायरल हो रहा है, सारी रोगों की दवाई देवा है, मतलब सच्चाई है क्या? सच्चाई है भाई, सोनू। तो भीड़ लगा बहुत दूर है, बहुत भीड़ लगा, बहुत दूर दूर से आदमी आवे हैं। और हम तो मेन अड्डे पे हो गए, आदमी यहाँ बाइक पे गाड़ी में रोक रोक के पूछे हैं, तो हमने भी उनसे मतलब ये जानकारी ली है। कहते वो खाम खा वहाँ झूठ बोल रहे हो, तो ये बता रहे हैं जैसे दो बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो वो 100% आराम बतावे हैं। अच्छा, हाँ जी। दवाई किस किस चीज़ की दवाई? दवाई तो जो देसी में गठिया बागी, सर्वाइकल की, अपने डिश की, शुगर की, बीपी की, सारी दवाई दे हैं जी। अच्छा, कितना सच्चाई है इसमें भाई जो सोनू वैद्य है? हाँ, सारी सच्चाई है जी। अच्छा, बढ़िया दवाई दे, देवा देसी दवाई, देसी दवाई दे, बढ़िया दवाई दे है। इसको तारा सोनीपत में मारा गाड़ी सारे रुके पड़ रहे हैं, सारे रुके पड़ रहे हैं जिसके। अच्छा, सारे बढ़िया दवाई दे। अच्छा, आपका भी कोई लिया है परिवार में, कोई रिश्तेदारी में? सब लिया जी, रामो है, सब राम हो जी। आप बताओ देखो, जो सोनू वैद्य है कितनी सच्चाई है इनकी बात भाई की आयुर्वेदिक प्रति दवा तैयार करा, देसी दवाई देवा है? हम तो बचपन से जानते हैं, बढ़िया दवाई दे रहा है। अच्छा, हर गांव में बढ़िया माहौल से। तो बिल्कुल खानदान नहीं है, मतलब पहला दादा परदादा सारे देसी दवाई दे कर दे। इसके चाचा भी कर रहे हैं यही काम सोनीपत में, और ये भी कर रहे हैं। ये तो अच्छा, आपका गांव में एक वैद्य का बहुत जिक्र सुना है, हरियाणा वायरल भी है, उखड़ मुसलाड़ा वैद्य, कितनी सच्चाई है भाई? 100 की 100 सच्चाई है। मेरे रिश्तेदार आए थे गन्नौर से। अच्छा, उसका था भाई शुगर। अच्छा, शुगर उसका 10-15 दिन के अंदर अंदर बहुत फर्क पड़ा भाई। अच्छा, हाँ, मतलब यूँ तो नहीं करते फांकते हो लोग ना बढ़ाना का को करखे थी भाई, लोग ना फंसा लियो बुला बुला का ना भाई, उसका तो बहुत फर्क लग गया। वो फिर दोबारा भी आया, दोबारा भी आया। अच्छा, बीड़ कितना करो इसका? भीड़ भाई
जुगुरद मैं तो रोड पे बैठा हूँ, यार्ड तो आए जहाँ बूझनिया भाई उसका वैद जी का वो बताओ। अच्छा, नाम में उखड़ मुसला वैद वायरल हो रहा है। बिल्कुल भाई, उनका भाई के कार 3 पीढ़ी हो ली है दवाई देते, वो नहीं, वो दादा भी परदादा भी दवाई दिया करते। अच्छा, हाँ मतलब उनकी ये प्रणाली यही आए काम कर दिया लग रही है भाई, जो लोगों की सेवा करनी है। और न्यू भी सुनो भाई, ये गरीब आदमी पे, साधु संता पे कोई पीछे को लेंदा। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। फ्री में दवाई दो भाई जो गांव की छोरी है, गवांडे की छोरी है, उस दौरे 1 पैसा नहीं लेता भाई, फ्री में दवाई दे है। ये देखो भाई, साथ के साथ सेवा भी करे भाई, सच्चाई है इस बात में। सच्चाई पूरी भाई कती। अच्छा, हाँ, मतलब साधु संत फकीर पे या फिर गांव की छोरिया पे पीछे को लेंदा। कोई रुपया नहीं देता भाई साहब। ये अपने फौजी साहब है जी, और ये रोहतक से है, अपने बीएसएफ के जवान है। और ये हमारी माता जी है जिनको शुगर था। और आपने कितने महीने की दवाई ले ली माता जी? 4 महीने होकर 5वां लग गया। 5वें महीने की आप लेके जा रहे हो जी? हाँ, लेकर जा रहे। अच्छा जी, आपका कितना आराम है जी माता जी? पूरा आराम है। अच्छा जी, पहले के सिम्टम हुआ थे, के लक्षण थे जी जो अब आप ठीक हो गए जी? पहले तो बस कई डाल के थे भाई, समझ में ना हमें जी। हाँ माता जी। शुगर भी था, जन गोड्डा में भी घना दर्द था जी माता जी। चलती चलती चक्कर से भी आ जाए थे। जी 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 जी। हाँ। और अपने फौजी साहब बताओगे जी माता जी का क्या तकलीफ थी जी? पहले शुगर भी था जी, घुटनों में तकलीफ रहती थी जी। ठीक नहीं रहता था, जैसे भाई फ्रेश वगैरह होने में इन चीज़ों में बड़ी परेशानी। हाँ जी हाँ जी। और शुगर किस लेवल तक चली जाती थी जी? शुगर तो ये 300 से ऊपर ही हो जाता था कई बार। अच्छा जी, अब माता जी ठीक है जी? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो माता जी है कि ये 5वें में भाई जो गांव में चमत्कारी वैद्य के नाम तय लड़का प्रसिद्ध हो रहा है, उसका कोई दवाई में असर भी है या झूठी फफला रखी है? ना भाई, झूठे बुआ के है, ये तो सही भाई चमत्कारी वैद्य। इसका तो भाई जो ना बहुत रुका रोड़ा हो रहा है छोरे का, और बाहर तो बहुत आदमी आओ हैं। और इसका क्या है, एक बात तो ये जो ना शुरू में भाई जाते पूछेगा कि भाई मेरे परहेज करेगा कि ना करेगा। जो आदमी इसको ये लगा कि भाई बिना परहेज का, तो उसको ये जो भाई दवाई नहीं देता बिल्कुल भी। और फिर और आगे मैं क्या बताऊंगा भाई, मैं तो अपनी बताऊंगा खुद की। मेरे को जो है ना कम से कम 350 शुगर रहा करता, जो है कम से कम भाई 14-15 बार जो भाई पेशाब जाया करता, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा करती भाई, गोड्डा में दर्द रहा करता। फिर के था यो भाई पहला था जुगर बाहर काम कराया करता, फिर यो आ गया गाँव में, इसने आड़ा काम चालू कर दिया था। इसका जो मन नहीं पता लग गया कि भाई आड़ा काम चालू कर दिया इसने, तो फिर मैंने भी इस पर दवाई ली भाई। दवाई लेने के बाद में क्या है, मेरा पहले वेट था कम से कम 90-97 किलो के आसपास वेट था, कम से कम 97 किलो। अब मेरा वेट हो रहा है भाई 74 किलो। वेट भी कम होता है और बस शुगर भी एकदम जो बिल्कुल ठीक हो गई है। 3 महीने मैंने इससे जो भाई दवाई ली थी और अब ठीक से। और वो भाई पुराने जो बुढ़े कहा करते ना, अग भाई स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गांव खांडा में मौजूद हूँ। तो खांडा गांव भाई बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रहा है। यहाँ पे जो सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी थे, वो भी सांग देखने आए करते। दीप चंद जी जिन्होंने सांग की जो प्रणाली है वो शुरू करी थी, वो भी यहीं से हुए हैं। पूरी बात की जानकारी लेंगे। और एक और चमत्कारिक बात, एक वैद्य है यहाँ का, उखड़ मुसल का नाम तो बहुत ज़्यादा वायरल है। उखड़ मुसल वाले वैद्य जी देखो ऐसी ऐसी दवाई देते हैं जिसमें तना अंग्रेजी यूज नहीं करनी, आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा, चाहे थारा लीवर में दिक्कत हो, किडनी में दिक्कत हो, या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो सारी की दवाई का इलाज देवा है। तो वहाँ जाने से पहले एक बार मैं गाम राम का रिव्यू कर लिया भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है। वह तो नहीं झूठ बोलते आज एक बार। तो गाम राम के कुछ भाई मन दिखे हैं, उनका सवाल जवाब करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई। अच्छा, आपका गांव में एक वैद्य का बहुत जिक्र सुना है, हरियाणा वायरल भी है, उखड़ मुसल वाला वैद्य, कितनी सच्चाई है भाई? 100 की 100 सच्चाई है। मेरे रिश्तेदार आए थे गन्नौर से। अच्छा। उसका था भाई शुगर। अच्छा। शुगर उसका 10-15 दिन के अंदर अंदर बहुत फर्क पड़ा भाई। अच्छा। हाँ, मतलब न्यूज तो नहीं करते फांकते हो लोगों ने बढ़ाना का करखे थी भाई, लोगों ने फंसा लियो बुला बुला का ना भाई, उसका तो बहुत फर्क लग गया। वो फिर दोबारा भी आया, दोबारा भी आया। अच्छा, बीट कितना करो इसका?
भीड़ भाई जुगुर्द मैं रोड पे बैठा हूँ यार आए जहाँ बूझनिया भाई उसका वैद्य जी का वो बताओ। अच्छा नाम में उखड़ मुसला वैद वायरल हो रहा है। बिल्कुल भाई उनके भाई के घर 3 पीढ़ी हो ली है दवाई देते वो नहीं वो दादा भी परदादा भी दवाई दिया करते। अच्छा हाँ मतलब उनकी प्रणाली यही है काम कर दिया लग रही है भाई जो लोगों की सेवा करनी है। और न्यू भी सुन भाई ये गरीब आदमी पे साधु संता पे कोई पीछे को लेंदा। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल फ्री में दवाई दो भाई जो गांव की छोरी है गवांडे की छोरी है उस दौरे 1 पैसा नहीं लेता भाई फ्री में दवाई दे है। ये देखो भाई साथ की साथ सेवा भी करे भाई सच्चाई है इस बात में। सच्चाई पूरी है भाई कति। अच्छा हाँ, मतलब साधु संत फकीर पे या फिर गांव की छोरिया पे पीछे को लेंदा कोई रुपया नहीं लेता भाई साहब। ले भाई तो देखो उरा उरा नहीं आगे भी गांव में जावांगे ओड़े भी रिव्यू करांगे उनको पूछेंगे कितनी सच्चाई है कदे वो तो नहीं बिठा के खुद दे तो आगे भी जाकर पूछ लेंगे वे भी सच्चाई बता देंगे। आज एक बार आगे चल लेंगे। तो फिलहाल भाई खंडा गांव का मैन अड्डा पहुंच गया तो उरा भी रिव्यू ले लें क्योंकि अपन ने गांव तक बाहर तो रिव्यू ले लिया था लेकिन उरा कई बेरा लागा भाई कितनी के कुछ सच्चाई है। तो मैंने यहाँ पर देखो ताऊ और दिखने लग रहे हैं दुकान में भी दिखने लग रहे बहुत से आदमी खड़े हैं इनता ही पूछ लेंगे। ताऊ राम 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 जी। राम राम जी राम राम। अच्छा आपका गांव में एक उखड़ मुसला एक वैद वायरल हो रहा है सारी रोगों की दवाई दे हुआ है मतलब तो सच्चाई है क्या? सच्चाई है भाई सोनू देखो भीड़ लगा बहुत हो रहा है बहुत भीड़ लगा बहुत दूर दूर से आदमी आवे हैं और हम तो मेन अड्डे पे हो गए आदमी यहाँ बाइक पे गाड़ी में रोक रोक के पूछे हैं तो हमने भी उनसे मतलब ये जानकारी ली है कहते वो खाम खा वहाँ झूठ बोल रहे हो तो ये बता रहे हैं जैसे 2 बार आते हैं 3 बार आते हैं तो वो 100% आराम बतावे हैं। अच्छा हाँ जी दवाई किस किस चीज़ की दे भाई? दवाई तो जो देसी में गठिया बागी सर्वाइकल की अपने डिश की शुगर की बीपी की सारी दवाई दे हैं जी। सर ये देवा है। हाँ जी ये देखो भाई आयुर्वेदिक पत्तियां तैयार करा सारी। हाँ जी आयुर्वेदिक पत्ती तैयार कर रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो आयुर्वेदिक पत्ती द्वारा सारी जो दवाइयाँ तैयार करा। राम राम अंकल जी। राम राम बेटा। अच्छा कितने सच्चाई है इसमें भाई जो सोनू वैद है? हाँ सारी सच्चाई है जी। अच्छा बढ़िया दवाई दे देवा देसी दवाई देसी दवाई दे बढ़िया दवाई दे है। इसको तारा सोनीपत में मारा गाड़ी सारे रुक के पड़ रहे हैं सारे सारे रुक के पड़ रहे हैं जी इसके। अच्छा सारे बढ़िया दवाई दे। अच्छा आपका भी कोई लिया है परिवार में कोई रिश्तेदारी में? सब लिया जी राम हो है सब राम हो। राम राम जी। राम राम। आप बताओ देखो जो सोनू वैद है कितनी सच्चाई है इनकी बात भाई की आयुर्वेदिक पत्ती दवा तैयार करा है देसी दवाई देवा है? हम तो बचपन से जानते हैं बढ़िया दवाई दे रहा है। अच्छा हर गांव में बढ़िया माहौल से बिल्कुल खानदान नहीं आई मतलब पहला दादा परदादा सारे देसी दवाई दे करते। इसके चाचा भी कर रहे हैं यही काम सोनीपत में और ये भी कर रहे हैं। ये तो मतलब लोग ना अंग्रेजी दवाई खाने तक बचावे हैं। हाँ यही है अंग्रेजी के वैसे भी ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल देखो हमने शुरुआत वीडियो बनाई जब तो गांव में एंट्री करी थी कि सोनू वैद जिसकी उखड़ मुसला वैद का नाम तभी जाना है बहुत ज़्यादा फेमस है तो वहाँ पहला गांव में जावांगे फिर वह जीते मिलेंगे भाई कितनी सच्चाई है दवाई था राम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गांव राम भी कहने लग रहा है जो सही मिला है वही कहता भाई राम हुआ है क्योंकि उनका रिश्तेदार मित्र यारे प्यारे आवे हैं दवाई लेने खातर तो उनका राम लग गया है। तो एक बार आज वैद्य जी तक बातचीत कर लेंगे और कौन सी दवाई उनका लोवा है क्या फ्रेज करने पड़ेंगे क्यों कराना पड़ेगा सारा एड्रेस वैद्य जी बताओगे आज एक बार। तो फिलहाल भाई देखो पहुंच गए यहाँ मैंने दूर तक फ्लैक्स दिख गए थे पहला गांव में बातचीत करके आए यहाँ कि उखड़ मुसला जो सोनू वैद्य जी हैं बहुत ज़्यादा वायरल है। ये देखो एक बार बाबा वरदान आयुर्वेदा पंसारी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट एक बार पूरा दिखा दे जी ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका पूरा इसमें एड्रेस भी है सारी बातें भी लिख रखी है कद आना है नंबर भी है इसमें ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर पढ़ लियो तो भीतर वैद्य जी मैंने दिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल है गांव राम में भी मैंने पूरा जुगर इलेक्शन मैंने सर्वे करेगा न्यूज़ सर्वे करके ही पूछा है मैंने भाई कितनी सच्चाई है वैद्य जी वायरल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये देखो उखड़ मुसल ठाए खड़े भी क्योंकि वायरल है उखड़ मुसल का नाम था मैंने पहली बार ऐसा वे देखा है छोटे हो देखे है मैंने भी लेकिन ये पहली बार देखे। वैद्य जी राम राम। राम राम भाई। क्या दुड़म दुड़ हो रहे हो भाई जी ये शुगर की औषधि तैयार करना आ रहे जी। इसमें तो बाजरा कुटते देखे मैंने सदा है भाई इसमें मैं अपनी औषधि तैयार कराया करूँ वो तो छोटी नहीं देख रहा है ना जी ये फिर ज्यादा पेशेंट की तैयार करनी पड़े ना कोई एक पेशेंट थोड़ी ना है बिल्कुल रोज के 10 आ जाए 20 आ जाए शुगर के पेशेंट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं आपने भी रहा है। बिल्कुल घर घर में शुगर हो रही है घर घर में शुगर हो रही है जी। बिल्कुल देखो शुगर की आप औषधि तैयार करने लग रहे हो इसका अलग और कौन सी औषधि मिल जाए आपके पास? भाई मेरे पास में शुगर नजला अस्थमा एलर्जी गैस कब्ज थायराइड ज्वाइंट के दर्द ठीक है कि कोई डिप्रेशन में जा रहे हो डिप्रेशन की भी है मेरे पास में। बिल्कुल हाँ जी
मतलब वही बात है, डिप्रेशन का भी आप दे हो दवाई? बिल्कुल जी, लीवर किडनी पे भी कोई किसी को कोई दिक्कत हो, लीवर किडनी में भी कोई परेशानी हो, मतलब समस्त बीमारी का इलाज करा है। बिल्कुल। मैं तो आपका काम में शुरू करता आया हूँ, तो किधर पहला गांव में एंट्री करी और तब पूछा मैंने। अच्छा जी। वही भी कौन थे भाई सच्चाई है इस बात में? बीच में अड्डा में उनती बताई है, चूर तो रुके रोले कुकर हो रहे हैं भाई। ये गुरुआ का आशीर्वाद है और माता पिता का आशीर्वाद है भाई। तो मन अपना जो कर्म धर्म है वो मैंने इसी को दे रखा है। मेरा जो जीवन है भाई, मेरा जन्म है आयुर्वेद में हो रहा है, मेरा दादा लाई काम है, मेरी आँख खुली तो मेरी आयुर्वेद में खुली है, और संत महात्मा की शरण में रहे हैं, उनकी सेवा करी है, तो उन्हीं का आशीर्वाद ये प्रताप है जो आज लोग मैंने जानने लग रहे थे विदेश आती। बिल्कुल। देखो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन खातर द्रोणागिरी पर्वत है, संजीवनी बूटी लेकर आवे हैं हनुमान जी, तो वैसे ही आप संजीवनी बूटी देव हो भाई। हम तो उनके चरणा की धूल भी नहीं है, हम तो उनके चरणा की धूल भी नहीं है। सुनते आए हैं। चलो वो उनका बड़ापन है जी। गाम राम वो आईना है जिसमें इंसान की पहचान उसके चित्र से नहीं चरित्र से जानी जाती है। बिल्कुल। मानते होगे ना? तो ये बात है। भाई कुकर मुंदली टैर है उस भाई का डिस्क प्रॉब्लम प्लस साइटी का है। अच्छा। हाँ, इसको कमर से दर्द होकर पैरों में जा रहा है, तो वो थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। मैं इतना ये दवाई तैयार कर रहा था, अब इसका इलाज करेंगे। आज दिखाते भाई देखो इस साइड देखो, कुकर भाई का इलाज करागा। कौन सी थेरेपी है भाई पूछेंगे? कौन सी थेरेपी बोल रही थी जी? ये नेचुरल थेरेपी बोल सकते हैं इसको जी। अच्छा। हाँ, कुकर हो गया। ये नसों द्वारा ठीक करता हूँ मैं। अब इस भाई को जो समस्या हुई ना, वो इसको यहाँ से खिंचाव के हुई है। अच्छा। इसने खाद का कट्टा अकेले उठा लिया, ठंडे खून में उठा लिया। अगर गर्म खून होता तो उसको दिक्कत नहीं होती। तो इसकी नसों की थेरेपी, मतलब ये मसल पेन हो गया इसको, नसों का खिंचाव। बिल्कुल। तो झटका भी बोल सकते हैं, चणक भी बोल सकते हैं। हाँ। उसको मैं नसों द्वारा ठीक करता हूँ। आप कहते करते सी बात समझ, चणक होगी। चणक होगी। हाँ। तो अपने पास में जैसे ये दर्द कोई भी होया, हाँ। अपने पास में सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, साइटिका जिसको रंग डबाई बोलते हैं, नड़े, बासड़ू का दर्द, दर्द, इनका मैं नसों द्वारा ठीक करता हूँ। उसमें कोई दवाई बूटी का काम नहीं होता। अच्छा, मतलब ये बिछड़ का आपका यू खानदानी काम है? सुरमा आपके दादाजी परदादे सारे काम कर दे आए हैं? दादाजी तो काम चला हुआ है जी। मेरे दादाजी वैद थे, मेरे पिताजी वैद है। अपनी सोनीपत में पारासर पंसारी से अपनी दुकान है। अच्छा। पंसारी की। बिल्कुल। तो जो मेरे गुरुजी है वो स्वयं मेरे चाचा जी है। अच्छा जी। शिवनारायण वैद जी जो है वे ही मेरे गुरु है जी। बिल्कुल। एक बार भाई से पूछना, भाई राम लाग गया कुछ? भाई लाग रहा 2 दिन हो गए भाई। अच्छा। 70% आराम है भाई। अच्छा, कितना दर्द था भाई? घना दर्द था भाई, चलना भी नहीं जाओ था भाई। अच्छा, क्या कर दिया था ना भाई? झटका लग गया था भाई। कट्टा ठा लिया? हाँ भाई, कट्टा ठा लिया था भाई। देखो आजकल के बड़ा कम जोश भी हो गए, तो मुंह को कट्टा ठावा है भाई। ठा देवे है जिसमें जितनी पावर होती है उसका इस्तेमाल, लेकिन है ना इसका वार्म अप करके। अब जिम में तो इतने केसेस आओ हमारे पास में, खाड़े मत है, जमा मत है जी, हमारे कमर में झटका लग गया। वो क्या है, वो एकदम से वजन उठा देते, शरीर को गर्म नहीं करते। थोड़ा शरीर वार्म अप करने के बाद में जब आप काम करोगे ना तो आसानी से होगा। और एक बोझ उठाने का तरीका होता है। बिल्कुल। ठीक है। ये जवान बड़का ना पता नहीं भाई बोझ कुकर उठाया करे, ये अपने भाई ताकत में अगर एक वो उठाओगे तो उसके उस तो ये झटके लाग जी। बिल्कुल भाई। देखो बहुत ज़्यादा नाम सुनकर आए थे सोनू जी का कि उखड़ मुसड़ वाले वैद जी हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो हमने भी सोचा भाई एक बार गांव में जाया जावा और सबसे पहला यहाँ पहला गाम राम का रिव्यू लिया जावा, क्योंकि गाम राम के बताएगा ना भाई पूरा भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहा है। आज तो देखो वही बात है, शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा मैं भी लेट हो गया था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही। दिन में मैंने जब गाम में आकर बातचीत करी तो थारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, साइटिका की हो, शुगर की हो, डिस्क प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सको। एड्रेस दोबारा पूछ लें, एड्रेस बता दीजिए क्या होगा? एड्रेस अपना है जी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, तहसील खरखोदा से 5 किलोमीटर दूर खांडा गांव है, जिसको शेरी खांडा गांव बोलते हैं। बिल्कुल। तो जी यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के बैक साइड में बाबा वरदान आयुर्वेदा। अच्छा। हाँ जी। नंबर बता दो आपकी? 94 162 39 215 और 86 078 39 215, ये मेरा फ़ोन नंबर है जी। और कोई भी पेशेंट अगर आता है तो पहले संपर्क करके आओ, बगैर फ़ोन करे मत आओ जी, क्योंकि ऐसा हो जाता है मेरा भी बाहर भीतर का काम हो जाता है। औषधि लेने के लिए मेरे को भी बाहर उत्तराखंड वगैरह में बाहर हिमाचल जाना पड़ जाता है। तो कोई भी अगर पेशेंट बगैर फ़ोन करे आता है तो उसमें फिर अगला बार टाइम वेस्ट करके आओ, अपना तेल फूक का आओ, तो संपर्क करके आओ। अगर जिस दिन मैं मिलने के लिए बोलता हूँ उस दिन आओ, बगैर फ़ोन करे मेरे पास मत आओ। और कोई भी माता बहन मेरे पास में अकेली नहीं आनी चाहिए, वो परिवार से अपने सदस्यों को जरूर है, नहीं तो मैं किसी का इलाज नहीं करता। देखो भाई बहुत बढ़िया बात कही। और एक बात और मैं आपकी सुन के आया हूँ, साधु संत फकीर और जो गांव की गुवांड की बेटियां हुआ हैं उन तो आप कोई पैसे लेंदे, गरीब आदमी तो आप कोई पैसे लेंदे नहीं लेता जी। मेरे गांव की गवांड की कोई भी बाण बेटी आ जावे, कोई गरीब गुरबा आ जावे, कोई संत महात्मा साधु फकीर जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उस परिवार से कोई सदस्य आ जाता है तो मैं उसका निःशुल्क
मतलब इलाज करता हूँ। और कोई भी गांव राम में कोई भी भाई जैसे गरीब आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर पे जो जितना भी मेरे को सहारा दिया जावे भाई उसके चाह पानी का जो भी है होता है वो मैं सहारा देने की कोशिश करता हूँ। और गुप्त दान डालता हूँ, कन्यादान, गौओं की सेवा करता हूँ। ये मेरा मतलब एक कर्म धर्म है जी। बिल्कुल भाई, तो बहुत अच्छा लगा वैद जी आपसे मिलकर, जितना सुना था उस तक कहीं ज़्यादा पाए आप तो। नहीं जी, तो स्क्रीन पे मैंने नंबर लगा रखे हैं वैद जी के, आप कॉल करके जरूर आना, बिना फ़ोन करे ना आना, क्योंकि अगर बिना फ़ोन करे आओगे और उसका वैद जी ना मिला हो रहा है तो फ़ोन करके पूरा एड्रेस पूछ कर तो यहाँ पर आप पहुँच जियो। वीडियो ने शेयर कर दियो, वीडियो किसी लागी कमेंट करके जरूर बता दियो पहले किस किस थी इलाज कराया वो भी कमेंट कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलेंगे और नई वीडियो में, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।